गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉरल वैल्यू में एक और न्यू स्टोरी विच इज़ ऑन पेज नंबर 56, चैप्टर नंबर 12। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द टेल ऑफ पॉट्स। टेल मतलब कहानी है ये, किन की? पॉट्स यानी मटकों की। अभी तक आपने अलग अलग स्टोरीज़ पढ़ी अपनी मॉरल वैल्यू की बुक में। आज हम मटकों की कुछ कहानी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 2 पॉट्स हैं और देखें कि उनकी स्टोरी में क्या होने वाला है। सो अ वाटर बियरर हैड 2 large pots. He hung each pot at the end of a pole which he carried on his shoulder. एक वाटर बियरर था। वाटर बियरर यानी पानी उठाने वाला। वो पानी के मटके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। उसके पास 2 बड़े मटके थे, कुछ इस तरह से, ये जो आपको पिक्चर में दिखाए हुए हैं। और वो क्या करता था, दोनों को एक डंडे के सहारे, एक पहले एंड पे और दूसरा पीछे वाले एंड पे बांध कर इस तरह से कुछ उसमें पानी भर के अपने घर तक लेकर जाता था। He hung each pot at the end of a pole which he carried on his shoulder. और इसको अपने शोल्डर पे यानी कंधे पे ऐसे कैरी करता था। अब इसमें जो एक पॉट था, one of the pot had a crack in it. इन दोनों मटकों में से ना एक पॉट में छोटा सा एक क्रैक था, यानी छोटी सी उसमें दरार आई हुई थी। एंड द अदर पॉट वॉज परफेक्ट एंड कैरीड द फुल पोर्शन ऑफ वाटर अप टू द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक फ्रॉम द स्ट्रीम टू द वाटर बियरर्स हाउस। लेकिन जो दूसरा वाला पॉट था वो बिल्कुल ठीक था और उसमें जितना पानी पूरा वो फुल भरता था ना स्ट्रीम से यानी नदी से, वही उससे लेकर घर तक जाने तक वो पानी बिल्कुल वैसे का वैसा रहता था। उसमें ज़रा सा भी पानी छलकता नहीं था यानी गिरता नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो दूसरा वाला पॉट था, जो दूसरा वाला मटका था, वो क्रैक था। तो उसमें से क्या होता था, थोड़ा थोड़ा करके पानी छलकता रहता था, नीचे गिरता रहता था। एंड द क्रैक्ड पॉट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। और वो वाला मटका ना सिर्फ आधा भर के ही घर तक पहुँच पाता था, मतलब उसमें से आधा पानी गिर जाता था धीरे धीरे छलक छलक कर। दिस वेंट ऑन एवरी डे फॉर 2 years। अब ये चीज़ जो थी ना 2 सालों तक सिमिलरली ऐसे ही चलती रही। 2 सालों तक एक मटका तो पूरा भर के घर पहुंचता था पानी से और दूसरा वाला आधा ही पहुंच पाता था। सो द वाटर बियरर मैनेज टू कैरी ओनली 1.5 pots ऑफ वाटर टू हिज हाउस। तो जहाँ वाटर बियरर जो था वो एक्चुअल में तो 2 मटके भरता था, तो उसके घर तक पूरे 2 मटके भरा हुआ पानी पहुँचना चाहिए था। लेकिन वो क्रैक वाले पॉट की वजह से उसके घर तक सिर्फ 1.5 यानी 1.5 pot ऑफ वाटर ही पहुंच पाता था। और वो ऐसे ही उसे कंटिन्यू करता था। 2 साल तक उसने ऐसे ही अपने घर तक वाटर कैरी किया। ऑफ कोर्स द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड। आई एम द बेस्ट इट वुड से, स्मेकिंग एट द क्रैक्ड पॉट। अब उसमें से जो परफेक्ट वाला पॉट था ना, वो अपने आप पे बड़ा ही प्राउड महसूस करता है, अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस करता है। और जो क्रैक वाला पॉट था उससे कहता है, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा अच्छा हूँ और मैं बेस्ट हूँ। और वो कैसे, थोड़ी सी स्मिर्किंग, मतलब मुस्कुराहट के साथ, कहते हैं ना दूसरों को चिढ़ाते हुए, वो उस क्रैक पॉट को चिढ़ाते हुए अपने आप पे प्राउड फील करता है। अब स्टूडेंट, आपने कहीं देखा है मटकों को बोलते हुए? नहीं ना। लेकिन हमारी स्टोरी में ये जो दोनों मटके हैं ये आपस में भी बात कर रहे हैं और देखो बाद में वाटर बियरर से भी बात करेंगे। सो नाउ लेट अस सी आगे क्या होता है स्टोरी में। Slowly the poor crack pot grew more and more ashamed of its imperfection। अब जैसे वो जो परफेक्ट वाला पॉट था, परफेक्ट वाला मटका था, वो उस क्रैक वाले पॉट को जब चिढ़ाता था ना, तो इसकी वजह से जो वो क्रैक वाला पॉट था ना, वो अपने आप पे धीरे धीरे शर्मिंदा, अशेम में शर्मिंदा महसूस करने लगा। और उसे लगता था कि हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में कुछ ना कुछ कमी है और इसीलिए देखो मेरे इस क्रैक की वजह से ये जो वाटर बियरर है इसकी सारी मेहनत भी बेकार जाती है और मैं इसका काम पूरी तरह से कर भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब मुझे पूरा एक कंप्लीट भर कर घर तक पहुँचाना था पानी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वजह से ये बेचारा सिर्फ हाफ ऑफ वाटर ही कैरी कर पाता है। सो इट फेल मिजरेबल फॉर बीइंग एबल टू अकम्प्लिश ओनली हाफ ऑफ व्हाट इट हैड बीन मेड टू डू। और मिजरेबल मतलब होता है दुखी होना। और ये चीज़ें सोच सोच कर ना वो जो क्रैक वाला पॉट था वो बड़ा ही दुखी होता था। वो ये सोचता था कि मैं जिस काम के लिए बना हूँ वो मैं अच्छे से कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि मटके का काम क्या होता है, पूरी तरह पानी भरकर जिस भी काम के लिए हम जहाँ यूज़ करना चाहते हैं उसे यूज़ कर सके। लेकिन इस मटके के क्रैक की वजह से क्या होता था, उसमें सिर्फ आधा ही पानी रह जाता था और आधा पानी सारा गिर जाता था। तो उसे लगता था कि मैं जिस काम के लिए बनाऊँ मैं उसे अच्छे से कर ही नहीं पा रहा, मैं कितना इम्परफेक्ट हूँ। After 2
years of what the cracked pot considered to be a bitter failure, it spoke dejectedly to the water bearer. अब 2 साल तक तो ऐसी सिचुएशन चलती रही, वो रोज़ पानी लेकर जाता, 2 मटके भरता, लेकिन घर तक सिर्फ 1.5 पॉट ही पहुंच पाता था वाटर। अब आफ्टर 2 years ये जो क्रैक वाला पॉट था ना, उसको अपने आप पे बड़ा ही अशेम फील होने लगा, उसको शेम आने लगी, मतलब उसको वो शर्मिंदा हो गया कि मैं तो अपना काम अच्छे से कर ही नहीं रहा हूँ। तो फाइनली उसने वाटर बियरर से सोचा कि अब मैं वाटर बियरर से बात करता हूँ। डिजेक्टेडली मतलब खिन्नतापूर्वक, अपने आप पे थोड़ा उदास होकर कि अरे मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। सर, आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू यू। वो क्या कहता है उस वाटर बियरर से कि मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो वाटर बियरर पूछता है, वाई? आस्क द वाटर बियरर, व्हाट आर यू अशेम्ड ऑफ? तुम किस चीज़ के लिए शर्मिंदा हो? तो फिर वो क्रैकपॉट क्या बोलता है, वो कहता है, फॉर द पास्ट 2 years आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ ऑफ माई लोड बिकॉज दिस क्रैक इन माई साइड कॉजेज वाटर टू लीक आउट ऑल द वे बैक टू योर हाउस। वो बताता है कि देखो पिछले 2 सालों से आप जो मुझ में पूरा पानी भरते हो, मैं उसका सिर्फ आधा ही आपके घर तक डिलीवर कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा ये क्रैक है जिसकी वजह से आपका सारा पानी लीक आउट होकर नीचे गिर जाता है। ड्यू टू माई फ्लॉ मीन्स कमी, मेरी इस कमी के कारण यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस वर्क एंड स्टिल डोंट गेट फुल वैल्यू ऑफ योर एफर्ट। मेरे इस छोटे से फ्लॉ यानी इस कमी के कारण आप पूरी जो मेहनत करते हो उसका आपको हाफ ही मिल पाता है, पूरी वैल्यू जो है आपके एफर्ट की वो आपको मिल ही नहीं पा रही है। सेट द पॉट, उस पॉट ने ऐसा सब उस बियरर से कहा। अब वाटर बियरर जो था, ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द ओल्ड क्रैक्ड पॉट। अब जब इतना उदास होकर वो क्रैक पॉट उससे ये सब कह रहा था, तो वो जो पानी उठाने वाला था ना वाटर बियरर, वो पहले तो बड़ा ही सैड महसूस करता है उस क्रैक पॉट के लिए। फिर टुडे एज वी रिटर्न टू द हाउस आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है उस क्रैक पॉट को समझाने का, और फाइनली वो उससे क्या कहता है कि आज जब मैं तुम्हें वहाँ नदी में से पानी भर के जब घर वापस ला रहा हूँगा ना, तो तुम ज़रा रास्ते में बहुत सारे, जब हम रास्ते में आते हैं बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं और भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, उन सबको अच्छे से देखना जो हमारे पाथ यानी रास्ते में पड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, कुछ इस तरह से रेगुलरली वो वाटर बियरर अपने दोनों पॉट को कैरी करके लेकर आता था, जिसमें से पहला वाला बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि उसमें कोई क्रैक नहीं था, और सेकंड वन में एक छोटा सा क्रैक था जिसमें से वाटर लीक आउट होता था। तो अब उसने उसकी बात को ध्यान रखा, और फाइनली जब वो घर की तरफ आ रहे थे, इंडीड एज दे वेंट अप द हिल द ओल्ड क्रैक्ड पॉट टुक नोटिस ऑफ द सन warming and beautiful white flowers on its side of the path and this cheered it up somewhat। तो जब वो हिल्स के ऊपर चढ़ते हुए आ रहे थे, तो ओल्ड क्रैक पॉट जो था ना, उसने वहाँ के सराउंडिंग को थोड़ा देखा। उसने देखा कि कितना प्यारा सन खिलखिलाती हुई धूप निकल रही है, कितने यहाँ पर ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर्स भी हैं उस रास्ते पे, एंड इस सब को देखकर वो बड़ा ही ज़्यादा खुश महसूस करने लगा। ऑब्वियसली चीज़ें, जब हम नेचर की ग्रीनरी देखते हैं ना, तो हम सभी अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो वो जो पॉट था वो भी ये सब सीनरी देखकर काफ़ी अच्छा महसूस करने लगा। बट एट द एंड ऑफ द ट्रेल इट स्टिल फेल्ट बैड बिकॉज इट हैड लीक्ड आउट हाफ इट लोड एंड सो इट अगेन अपोलोजाइज टू द बियरर। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब वो घर तक पहुंचते हैं ना, तो फिर दोबारा से वो जो क्रैक्ड वाला पॉट था ना, यानी मटका था, वो फिर दोबारा से बुरा फील करने लगता है। वो कहता है, क्या फ़ायदा हुआ, आपने जो बोला था वो तो सब मैंने किया, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत तो मेरी वजह से आधी हो गई ना। मतलब मेरे अंदर की जो कमी है वो तो एज इट इज़ रही, जैसे मैं बाकी दिनों की तरह सिर्फ आधा ही हाफ लोड जो था आपका वो आपके घर तक पहुंचा पा रहा हूँ। जहाँ मुझे पूरा भर कर पानी पहुँचाना था आपके घर तक, उसमें से सिर्फ हाफ ही पानी मेरी वजह से आपको मिल पा रहा है। तब वो बियरर उसे समझाता है। अब वो क्या समझाता है, द बियरर सेड टू द पेंसिव पॉट। पेंसिव मतलब होता है स्टूडेंट उदासीन, वो जो दुखी हो चुका था ना पॉट, उसको वो बियरर कहता है, डिड यू नोटिस दैट देयर वर फ्लावर्स ओनली ऑन योर साइड ऑफ द पाथ एंड नॉट ऑन द अदर पॉट साइड। तो वो उससे क्वेश्चन करता है, क्या तुमने एक चीज़ नोटिस की वहाँ पर कि जिस रास्ते से यानी जिस साइड पर मैंने तुम्हें हैंग किया हुआ है, टांगा हुआ है, उस तरफ के रास्ते पर ही सिर्फ फ्लावर्स हैं
और जो दूसरा वाला जो परफेक्ट वाला पॉट है, मेरा बिल्कुल ठीक ठाक वाला मटका है, उसकी साइड वाले रास्ते में कहीं भी कोई फ्लावर या ऐसे ग्रासेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वो द पॉट नॉडेड दैट इट हैड सीन सो, नॉडेड मतलब गर्दन को हिलाना। तो वो पॉट भी कहता है हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा तो था, जिस तरफ आपके कंधे पे मैं टंगा हुआ था ना, उसी साइड सारे में फ्लावर्स थे और दूसरी वाली साइड नहीं थे। तो उसका रीज़न फिर वो वाटर बियरर क्या बताता है उसे, वो कहता है दैट्स बिकॉज आई हैव ऑलवेज नोन अबाउट योर फ्लॉज। वो कहता है कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से ही तुम्हारे इस कमी या फ्लॉ मतलब तुम्हारे इस दोष कमी के बारे में जानता था, लेकिन मैंने तुम्हारी इस कमी की एक एडवांटेज ले ली, एंड आई टुक एडवांटेज ऑफ इट। मैंने तुम्हारी इस कमी को भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लिया। अब वो कैसे यूज़ किया उसने, I planted flower seeds on your side of the path and every day when we return from the stream you water them unknowingly। उस वाटर बियरर ने क्या किया, उसने बताया कि मैंने ना जिस तरफ तुम टंगे हुए थे ना उस साइड से मैंने सारे में फ्लावर्स के सीड डाल दिए थे उस रास्ते में, और क्या किया रेगुलरली जब तुम मेरे साथ आते थे ना तो तुम स्ट्रीम से भरे हुए पानी को लाते वक्त सारा पानी अननोइंगली उन फ्लावर्स को वाटर करते हुए यानी उन पे छिड़कते हुए आते थे। और स्टूडेंट्स आपको पता है किसी भी प्लांट को किसी भी फ्लावर को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, दे नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो सनलाइट तो वहाँ ऑब्वियसली मिल रही थी क्योंकि वहाँ इतना ब्राइट शाइनिंग सन था, साथ ही साथ एयर भी उन्हें मिल रही थी, और जो अदर नेसेसिटी थी दैट इज़ वाटर, वो वाटर की कमी कौन पूरी कर रहा था, वो डिफेक्टिव वाला या फिर वो क्रैक वाला पॉट। तो उसने बताया कि तुम्हारा जो पानी गिरता था ना वो वेस्ट नहीं गया, जो पानी तुम्हारे में से गिरता था वो सारा पानी उन फ्लावर्स के द्वारा यूज़ कर लिया गया, मतलब उनकी वो नीड में तुमने सेटिस्फाई कर दिया उन्हें। For 2 years I have been able to pick those beautiful flowers to decorate my little girl's room। और उसने बताया कि उन्हीं पिछले 2 सालों से उन्हीं फ्लावर्स को मैं वहाँ से लेकर आता हूँ और अपनी बेटी के रूम को अच्छे से डेकोरेट करता हूँ। Without you being the way you are, I would not have this beauty to grace my house, said the water bearer to the cracked pot। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि देखो अगर तुम जैसे अभी हो, अगर तुम ऐसे ना होते, यानी कि अगर तुम में ये क्रैक नहीं होता, छोटा सा दरार नहीं होती है, तो मैं इस तरह से अपने घर को ब्यूटीफुली डेकोरेट नहीं कर पाता उन फ्लावर से। क्योंकि क्या होता, अगर उस मटके में क्रैक नहीं होता तो उस बियरर के वाटर बियरर के दिमाग में आइडिया नहीं आता कि वो वहाँ पर कुछ सीड ग्रो कर दे, और उस सीड और प्लांट ग्रो होने की वजह से वहाँ पर फ्लावर्स नहीं आते, और ना ही वो अपनी बेटी के रूम को इतना अच्छे से डेकोरेट कर पाता। तो वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो पाया है, तुम्हारी इस कमी की वजह से ही तो मैं अपने घर को अपनी बेटी के रूम को इतना अच्छे से डेकोरेट करता हूँ। द क्रैक्ड वाटर पॉट वॉज ग्लैड टू हियर दिस। अब ये सब सुनकर ना वो जो क्रैक वाटर पॉट था उसको बड़ी ही अपने आप पे ग्लैड महसूस होती है, एंड वॉज नो लॉन्गर अशेम्ड ऑफ इटसेल्फ। और फाइनली उसको भी लगता है कि हाँ चलो, मैं जो सोचता था ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या मेरी वजह से इस वाटर बियरर को कितना लॉस हो रहा है, इसका आधा मटका पानी तो मैं यूं ही गिरा देता हूँ और ये सिर्फ घर तक आधा ही पानी ले जा पाता है। तो उन सब फील में जो वो अशेम फील कर रहा था उन सब चीज़ों में, वो उसको अब अच्छा लगने लगता है। वो कहता है नहीं, मैं भी किसी ना किसी काम तो तुम्हारे आ ही रहा हूँ। So students, the moral of the story is never overvalue what you are not